अगर आपका पीएफ फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और रिजेक्शन में लिखा है फादर नेम डिफ़र, तो वीडियो को पूरा देखें। मैं इसमें आपको सारी जानकारी जुड़ी हुई बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है सागर और मैं कोशिश करता हूं आपके पीएफ से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए। दोस्तों, ये जो एरर है फादर नेम एरर, ये मैं पीएफ का काम करता हूं। मुझे पता है कि लगभग जितने पुराने रिकॉर्ड हैं, मान लीजिए 2018 से पहले के जितने रिकॉर्ड हैं, उनमें 50% लोगों का तो यही तरीका है कि फ़ादर नेम गलत ही है। फ़ादर नेम मोस्टली लोगों का 50% मतलब मोस्टली ही हो गया, 50% लोगों का अगर फ़ादर नेम गलत है तो इसमें कंपनी की गलती भी होती है और एम्प्लॉय की भी गलती होती है। होता यह है कि कंपनी वाले जो डॉक्यूमेंट जब मांगते हैं तो उसमें फ़ादर नेम, अगर या तो ऐसा होता है कि जब रिकॉर्ड चढ़ाया जाता है कंपनी के पास से तो फादर नेम का एग्जैक्ट होना ज़रूरी नहीं है, जबकि आपका नाम आपके आधार कार्ड से मैच होना ज़रूरी है। तो आपका आधार कार्ड से आपका नाम तो मैच हो जाता है, लेकिन फादर नेम में वो क्या होता है, या तो जल्दबाजी में या फिर लापरवाही में वो फादर नेम गलत टाइप कर देते हैं, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि फ़ादर नेम डालते ही नहीं है। अगर फ़ादर नेम डाला ही नहीं है तब तो आपका फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ बात आ रही है कि फ़ादर नेम डिफ़र, तो फादर नेम डिफ़र कह रहे हैं तो इसका मतलब ये बना कि जब आपने अपना चेक लगाया या जब आपने अपनी पासबुक लगाई तो उसके अंदर उन्होंने आपका फ़ादर नेम देखा। फ़ादर नेम देखने के बाद जब उन्होंने फ़ादर नेम, मान लीजिए आपने क्या लगाया, आपने पासबुक लगाई या चेक लगाया, उस पर आपका फ़ादर नेम लिखा था और पीएफ के रिकॉर्ड में आपका फ़ादर नेम कुछ और लिखा है। अब वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं यहाँ नाम कुछ और है, यहाँ नाम कुछ और है। चाहे एक ही आदमी है लेकिन फादर नेम भी मैच होना चाहिए। अगर ऐसा मैच नहीं होता है तब वो आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब परेशानी बढ़ जाती है। परेशानी बढ़ इसलिए जाती है क्योंकि फ़ादर नेम आप ऑनलाइन ठीक नहीं कर सकते हैं, और ना ही आपकी कंपनी में आप जाएंगे और बोलेंगे अरे सर आपने मेरा फ़ादर नेम गलत कर दिया है, ज़रा उसको ठीक कर दो। तो कंपनी भी आपका फ़ादर नेम का रिकॉर्ड खुद से अपडेट नहीं कर सकती है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन बनता है, जो कि होता है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस होता है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरने का। तो उससे पहले मैं आपको एक जुगाड़ बता रहा हूँ। जुगाड़ ये है कि अगर आप अपना चेक लगा रहे हैं या पासबुक लगा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप वो चीज़ लगाएं जिसमें आपका फ़ादर नेम ना लिखा हो। पीएफ वालों को नहीं पता रहता है कि आपका फ़ादर नेम एक्चुअल में क्या है। उन्हें तभी पता लगता है जब वो आपकी पासबुक देखते हैं या चेक देखते हैं। तो अगर पासबुक या चेक में कहीं फ़ादर नेम लिखा हुआ है तो चाहे उसे कंप्यूटर से एडिट करके हटा दीजिए, या मान लीजिए बहुत सारे जैसे पंजाब नेशनल है, पंजाब नेशनल चेक के ऊपर फ़ादर नेम लिखा रहता है, तो आप कोशिश कीजिए कोई और बैंक अपडेट कीजिए केवाईसी में, उसके बाद उस बैंक का चेक लगाइए। या फिर अगर आप पासबुक लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए पासबुक में फ़ादर नेम हाइड कर देने की। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं थी, कंपनी के क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से आपका फॉर्म अब अटक गया है। और फ़ादर नेम ठीक करना एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। मुश्किल क्यों है वो मैं बता रहा हूँ। मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म बनाना होता है। कंपनी कई बार साइन नहीं करती, कई बार स्टाफ कहीं और, कंपनी कहीं और, पीएफ ऑफिस कहीं और मान लीजिए कंपनी ने आपको पूरा कोऑपरेट किया, कंपनी बहुत अच्छी बहुत प्यारी कंपनी है, उन्होंने आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भी बना के दे दिया, लेटर भी बना के दे दिया। अब आप जाएंगे पीएफ ऑफिस में, पीएफ ऑफिस में आपको कोई घुसने नहीं देगा, आपको बोला जाएगा ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिए। ड्रॉप बॉक्स में आपने डाल दिया, अब 1 महीना लग गया, 1.5 महीना लग गया, 2 महीना लग गया, आपका जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का कुछ अता पता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा ये कि आप परेशान होते रहेंगे। तो सबसे पहले आप कीजिए जुगाड़ नंबर 1, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि फ़ादर नेम चेक पे या पासबुक पे ना लिखा हो, दोबारा से अप्लाई कीजिए। चेक पे अगर लिखा है तो दूसरा बैंक अपडेट कीजिए, उसके बाद नई चेकबुक लगाइए। तो वहाँ फ़ादर नेम नहीं दिखेगा तो हो सकता है वो पास कर दे। हालांकि वहाँ पे जब वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं तो उनके पास पिछला वाला रिजेक्ट क्यों किया है उसका एक ऑलरेडी वहाँ पे लिखा रहता है कि लास्ट टाइम ये करके हमने रिजेक्ट किया था। लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं कि जब आप नया फॉर्म लगा रहे हैं और उसमें बैंक बदल गया है, या फिर मान लीजिए आपने वही बैंक लगाया लेकिन फ़ादर नेम वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो आपका वो पास कर सकते हैं। क्योंकि कई बार फॉर्म किसी और पर्सन के पास भी जाता है, या उनकी भी मजबूरी हो जाती है कई बार कि वहाँ उन्हें दिख रहा है साफ साफ कि फ़ादर नेम लिखा हुआ है, तो उन्हें रिजेक्ट करना पड़ता है।
अगर फादर नेम नहीं लिखा होगा तो हो सकता है वो पास कर दें। तो ये थी जानकारी इस पर्टिकुलर रीज़न के बारे में। मैंने इस रीज़न के बारे में बहुत डिटेल में बताया है क्योंकि ये बहुत लोगों की परेशानी है और जिस रीज़न से ज़्यादा लोगों का रिजेक्ट होता है उस रीज़न को मुझे बहुत डिटेल में समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपके फ़िक्र है। मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ इससे हज़ारों नहीं लाखों लोग परेशान हैं। तो ये चैनल की कोशिश यही है कि मैं आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा जवाब हो सकें वो दे सकूं। तो रिजेक्शन के लगभग 40-50 और वीडियोस मैं बना रहा हूं जिसमें अलग अलग रीज़न्स मैंने समझा रखे हैं पूरी डिटेल में। तो अगर आपको मेरी मेहनत और मेरी कोशिश अच्छी लगती हो तो मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आगे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँचेगी और उनका भी फ़ायदा होगा और उससे ज़्यादा लोगों को जागरूकता होगी, उनका पीएफ उनके खाते में पहुंच जाएगा। तो इस रिक्वेस्ट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।